इस मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को अंतर्विरोध आ रहा है सामने, और इसके अलावा क्या कहा सुनिए। कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल जो विधानसभा में सदन की जो लड़ाई है वो सड़क तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्या गतिरोध रहा है इस वजह से जो कांग्रेस के जो विधायक है उन्हें निलंबित करना पड़ा और अब वो धरने के ऊपर बैठे हुए? जहां तक कांग्रेस की लड़ाई है वो सड़क से विधानसभा या विधानसभा से सड़क तक नहीं है, वो बड़े नेताओं का अंतर्विरोध का एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतियोगिता है। विधानसभा में कल विधायक दल की ओर से सभी माननीय मंत्री प्रभावी जवाब दे रहे थे। विधानसभा का सत्र आराम से चल रहा था। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास कर अनगढ़ टिप्पणी की, जिसको मेरी प्रार्थना पर स्पीकर महोदय ने कार्रवाई से निकाला। उसके बाद हमारे मंत्री जी ने अपना जवाब दे रहे, जो सामाजिक कल्याण मंत्री जी थे वो अपना जवाब दे रहे थे, और जवाब के दौरान उन्होंने ये इतना वर्ड यूज किया कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल फला फला काम हुए। तो आपकी दादी जी जो शब्द है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। दादी एक सम्मानजनक शब्द है, और श्रीमती इंदिरा गांधी भी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री है और सम्मानजनक है। उसकी हम कोई अवहेलना करने की मंशा न तो कभी थी और नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार के, बिना किसी मुद्दे के, चूंकि विधानसभा की कार्रवाई में पूरा राजस्थान देख रहा था, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, प्रभावी कार्रवाई हो रही थी, बहुत इस पर जवाब होते, उनके कार्यकाल के सब पोल खुल रही थी, तो उन्होंने जानबूझकर व्यवधान डालने की वजह से ये सब कृत्य किया है। और अंतोलगतवा उनका जो कृत्य था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उकसाकर ठेठ माननीय स्पीकर के शरीर तक पहुंचने का, अगर 1-2 इंच हाथ आगे बढ़ता तो माननीय स्पीकर साहब का शरीर छू जाता। ऐसी स्थिति में मजबूरन में विधायक दल ने स्पीकर महोदय से निवेदन किया, और स्पीकर महोदय ने जो निर्णय लिया है। शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दादी शब्द पर इस कदर हंगामा बरपा कि सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने वेल में आकर प्रदर्शन भी किया और मार्शल तक को बीच बचाव करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। बस अविनाश गहलोत के इसी बयान ने सदन में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना कि शायद ही कभी सदन में इतना भारी बवाल देखने को मिला होगा। आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22 आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो मार्शल को बीच बचाव करके उन्हें रोकना पड़ा। 16वीं विधानसभा में ये पहली बार है जब इस तरह से हंगामा बरपा और उस पर मार्शल बुलाना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को एक सवाल के जवाब में अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा कि पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा। बस इस टिप्पणी पर पूरा विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज प्रकट करते हुए कहा कि ये क्या बकवास है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास है। पिछली सरकार के समय में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ और माफी मांगे। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान
ये मामला इतना बिगड़ा कि कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। आज जो गतिरोध हुआ और जिस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग सदन के अंदर मंत्रियों के द्वारा किया गया, हमने केवल मात्र इतना कहा था कि इसको आप तुरंत एक्सपंज कीजिए। ये कोई गलत मांग थी क्या हमारी कि इंदिरा तुम्हारी दादी, तो अगर उसको एक्सपंज कर देते तो ये विवाद आगे नहीं बढ़ता। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी विधानसभा के बाहर अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में दादी, दादा, मामा, मामी ये अन्य पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, ये सम्मानजनक शब्द है। और महात्मा गांधी को दादा कहते हैं, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। मैंने कोई असंसदीय बोला है, डिलीट कर दिया जाए। आसन ने भी कह दिया मैं सुन लूंगा और कोई गलत शब्द तो हटा दूंगा। उसके बाद जो व्यवहार विपक्ष ने किया है, और विशेषकर तब ये ऐसा होता है जब पीसीसी के माननीय अध्यक्ष सदन में होते हैं, सारी परंपरा, सारे प्रक्रिया, सारे नियम सब कुछ तार-तार हो जाता है, खूंटी पे टांग देते हैं और बिल्कुल असंसदीय तरीके से व्यवहार करते हैं। अपने बात का विरोध करने के लिए, दर्ज करवाने के लिए जिस ढंग से आसन पे हमला किया गया है, कैमरों में सब कुछ आया है, आसन पे हमला किया, आसन के सामने जाना, नारे लगाना, वहां तक ठीक है, हमने भी कभी किया होगा, लेकिन आसन के ऊपर चढ़कर अध्यक्ष महोदय के शरीर तक को छूने का प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल विपक्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता विपक्ष की नारेबाजी और सदन में व्यवहार को लेकर माफी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको दौसा से बड़ी खबर देंगे, जहां पर सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका पूरा मामला सामने आया है। मामले को लेकर पापजड़ थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस गिरफ्तारी के लिए लाएगी कोर्ट से वारंट मिलने के बाद आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा। प्रोटेक्शन वारंट के तहत होगी आरोपी रिंकू की गिरफ्तारी। मामले को लेकर जयपुर पुलिस करेगी कार्रवाई। दौसा के सेंट्रल जेल श्यालावास से फोन पर धमकी दी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से दौसा के सेंट्रल जेल से धमकी भरा कॉल आया है। इस बार भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दौसा के सेंट्रल जेल श्यालावास से फोन पर यह धमकी दी गई है और ये आरोपी इस वक्त दौसा के ही जेल में बंद है। अब फिलहाल पहले से ही ये पॉक्सो के मामले में जेल में बंद है आरोपी। अब वारंट पुलिस लेकर आएगी और इस आरोपी को उसके बाद अरेस्ट किया जाएगा। आरोपी का नाम रिंकू है। इसकी गिरफ्तारी प्रोटेक्शन वारंट पर की जाएगी और उसके बाद ये जांच में सामने आ पाएगा कि आखिर क्यों रिंकू ने कॉल किया, किसके कहने पर कॉल किया, कहां से फोन आया, कहां से सिम आई, नंबर कहां से आया, इन सभी विषयों की जांच की जाएगी। बड़ा मामला है क्योंकि दौसा सेंट्रल जेल इससे पहले भी विवादों में आया था और ठीक 7 महीने पहले आज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आशीष संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। आशीष, देखिए, मुख्यमंत्री को जेल से जो जान से मारने की धमकी देने वाला है, आरोपी का नाम तो पता चल गया है, लेकिन अब आरोपी को किस तरीके से पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि वो पहले से ही जेल में बंद है, कैदी है।
बिल्कुल, जिस तरह बीती रात को आरोपी रिंकू जो पोक्सो एक्ट में दौसा के सेंट्रल जेल छात्रावास में बंद है, उसने रात को 12:45 और 12:50 पर जयपुर कंट्रोल रूम पर फोन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। अब इस मामले के बाद में दौसा पुलिस को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मोबाइल मिला है, वह वही मोबाइल है जिससे फोन किया गया था और मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब मोबाइल मिलने के मामले में दौसा के पापड़दा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और अब जो दौसा पुलिस है वो कोर्ट में जाकर प्रोटेक्शन वारंट लेगी और प्रोटेक्शन वारंट मिलने के बाद आरोपी को जेल से गिरफ्तार किया जाएगा और उसे फिर पापड़दा थाने में लाया जाएगा जहां पूछताछ की जाएगी। वहीं जो मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है, इस मामले में जयपुर पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, मंत्री जवाहर सिंह बेडम के द्वारा इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है, जो सस्पेंशन हुआ है विधायकों को लेकर और जो कांग्रेस का गतिरोध जारी है, सुनिए जरा। दादी शब्द को लेकर धरने के ऊपर बैठा हुआ है, 6 विधायकों को निलंबित किया गया। सर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी कह दिया अगर विपक्ष को आपत्ति है तो इस शब्द को हटा दिया जाएगा। फिर भी सर जो विपक्ष है अड़ा हुआ है सर धरने के ऊपर। देखिए, इसके दो पहलू हैं। यदि दादी शब्द पर विपक्ष को आपत्ति है तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं में, हिंदू संस्कृति में दादी शब्द बहुत सम्मानजनक है। वरिष्ठ जनों के लिए दादी और दादा शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर भी यदि विपक्ष को आपत्ति है तो स्पष्ट बोलें कि हम उनको दादी नहीं मानते। एक तरफ कहते हैं कांग्रेस परिवार है, तो परिवार का कोई मुखिया रहा होगा उसको दादा और दादी कह देना, मैं समझता हूं असंसदीय नहीं है। फिर भी उनको आपत्ति है तो माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में ये कह दिया था कि मैं इसको देखकर इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि विपक्ष हतोत्साहित है, शानदार बजट आया है, राइजिंग राजस्थान हो रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, राजस्थान विकास के पथ पर बढ़ रहा है, अपराधों में कमी आ रही है, तो उनको जनता को और सदन को गुमराह करने के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए। फिर उनकी कुछ अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई भी मुझे दिखती है। जिस तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय डोटासरा जी के बीच में एक रैट रेस है कि अपने आप को कौन अच्छा वक्ता, अच्छा पार्लियामेंटेरियन प्रस्तुत कर सके, उसके बीच में भी कुछ इनका मुझे देखने को मिल रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, बने, कई बार सदन में आए हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के हितों का तो ध्यान रखिए। आप सकारात्मक बहस करिए, विकास की बात करिए, सरकार को अच्छी सलाह दो। सरकार शानदार काम कर रही है पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष 2 माह में ही वो कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं जो इतिहास याद रखेगा। तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष को आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करके जो कृत्य उन्होंने किया, माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ने हमको कहा कि मैं आहत हूं, मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, ये सदन की परंपराओं को तार-तार करने वाली बातें हैं। मैं स्वयं भी रात को विपक्ष के साथियों से मिलने गया था। सभी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ मैंने बैठ के उनको कहा भी था कि हमको जिस तरह से सदन की गर्मा बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कल का जो घटनाक्रम था वो आसन आहत हुआ है। इसमें सरकार और विपक्ष की बात किसी मुद्दे पर हो तो मान ली जाए, लेकिन आसन आहत हुआ है और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष जी आहत हों तो हमको।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर कोचिंग सिटी में डेंगू की दस्तक हुई है। इस साल अब तक 5 मरीज सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 43 घरों में सर्वे के दौरान लार्वा मिला है। चिकित्सा विभाग की 670 टीमें कर रही हैं डोर टू डोर सर्वे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कोचिंग सिटी में डेंगू की दस्तक देखने को मिली है। अब तक 5 मरीज आ चुके हैं डेंगू पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 47 घरों में मिला है सर्वे के दौरान लार्वा। चिकित्सा विभाग की 670 टीमें कर रही हैं डोर टू डोर सर्वे। कोचिंग नगरी में सर्दी कम होने के साथ ही अब डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। शहर से ग्रामीण अंचल के इलाकों में हालांकि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है और तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन डेंगू ने एक बार फिर दस्तक दी है। शहर के एक मुख्य चौराहे पर हम पहुंचे हैं, जहां आपको बताना चाहते हैं कि डेंगू के खतरे को टालने के लिए चिकित्सा विभाग के प्रयास सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। ये जेडीपी कॉलेज के सामने का सर्कल है, जहां समय पर न केवल साफ सफाई के दावे जो है वो दिखावा साबित हो रहे हैं, बल्कि इस तरह के जमा पानी में लार्वा पनपता है और यही डेंगू का सबसे बड़ा कारण होता है। हालांकि चिकित्सा विभाग कई इलाकों में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज करने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो है चिकित्सा विभाग की टीमें नहीं पहुंच पा रही हैं और लार्वा एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रही हैं। हर वर्ष चिकित्सा विभाग के सामने डेंगू की रोकथाम के लिए जो प्रयास है वो प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष डेंगू की रोकथाम के लिए जो चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने होती है और उनका सामना करते हैं, लेकिन तमाम तरह के जो प्रयास है वो नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में डेंगू का आंकड़ा अब फिर से बढ़ने लगा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पाक विस्थापितों को मिली है नागरिकता। 4 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली है। कलेक्टर टीना डाबी ने दिया है नागरिकता प्रमाण पत्र। पिछले लंबे समय से बाड़मेर में रह रहे थे विस्थापित, तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पाक विस्थापितों को नागरिकता मिली है। कलेक्टर टीना डाबी ने दिया नागरिकता प्रमाण पत्र। 4 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता मिली है। कलेक्टर टीना डाबी ने उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।